विनंती असेल रोहिंजन टीमला किरवली टीमला फिल्डिंग लावून घ्या. रोहिंजन टीम सलामी फलंदाज मैदानात दाखल करा. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षणासाठी शूज स्पॉन्सर केलेत रोहित शेडगे कामोडे यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. त्यांचं देखील आमच्या आयोजकांच्या वतीने मनाच्या अंतकरणापासून हृदयाच्या स्पंदनातून मनपूर्वक स्वागत. ज्या ज्या दात्यांनी थोडं का होईना मोलाचं योगदान दिलं, आपला दानशूरपणा दाखवला, त्या सर्व दात्यांचं आमच्या आयोजकांच्या वतीनं मनाच्या अंतकरणापासून स्वागत व आभार. तो चलते दोस्तों मैदान के अंदर मुकाबला जारी है. किरवली विपक्ष रोहिंजन ब टीम के विपक्ष में और टॉस जीता वहां पर किरवली टीम ने पहले फैसला लिया. फील्डिंग का बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया रोहिंजन ब टीम को. तो निश्चित तौर पर सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए प्रणव और प्रतीक, ये 3 ओवर का मुकाबला होगा. प्रणव और प्रतीक मैदान के अंदर दाखिल होते हुए और गेंदबाजी की छोर पर नवनाथ. आज हमारे साथ हमारे सीनियर कमेंटेटर जगदीश दादा पाटिल मैन फ्रॉम नारवली और मैं क्रिकेट कमेंटेटर विनोद जाधव पिंपरी. आप सभी दर्शकों का और क्रिकेट के इस सब मंच के ऊपर बैठे मेहमानों का और क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं. और स्वागत है इस श्रृंखला में आई गांवदेवी क्रिकेट टूर्नामेंट धरना यानी कि धरना ट्रॉफी में 3 ओवर 15 मिनट में 15 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है. तो बिल्कुल अंपायर इसके ऊपर ध्यान दे. मुकाबला जारी होगा. नवनाथ पहले गेंद डालेंगे. स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज प्रणव. 12th मैन आना है दोनों टीम का. इस बार देखिए गेंद हवा में जरूर है, फील्डर है नीचे और गेंद हाथ में लपकते हुए पहले विकेट का पतन होता हुआ रोहिंजन टीम का प्रणव के रूप में मिलेगा डीजे के लिए मौका. तो बिल्कुल यहाँ पर पहले विकेट का नुकसान होता हुआ प्रणव आएंगे पेविलियन में. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए रोहिंजन टीम के पक्ष से विक्रम. तो साई गेंद के ऊपर विक्रम बल्लेबाजी करेंगे, गेंदबाजी करेंगे वहां पर नवनाथ. पहले गेंद के ऊपर विकेट लिया और दूसरी गेंद यहाँ पर तैयार. लेफ्ट आर्म बॉलिंग रिवर्स खेलने का प्रयास, डॉट गेंद होती हुई और निश्चित तौर पर विक्रम सोचते हुए गेंद निकलती हुई और डॉट गेंद की समाप्ति. अब यहां से मुकाबले और जबरदस्त देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां से ट्रॉफी की तरफ का यहां पर रास्ता आपको निकालना है. मंजिल की तरफ जाने वाली राह को आपको ढूंढना है. अक्रॉस द ऑफ स्टंप खेलने का प्रयास, घुटना जरूर टेका था वहां पर लेकिन उस बीच में डॉट गेंद की समाप्ति और टीम का टोटल आता है स्कोरबोर्ड 0 के ऊपर. पहली गेंद के ऊपर विकेट, फिर डॉट क्या गेंदबाजी करते हुए किरवली टीम के पक्ष से नवनाथ. तारीफ करूंगा मैं नवनाथ की. एक विकेट जरूर चटका प्रणव का. विक्रम अब तक मैदान में. इस बार देखिए अच्छा यहां पर फील्डिंग भी अच्छी हो, डायरेक्ट की संभावना थी लेकिन सिंगल डबल में कन्वर्ट होता हुआ 2 रन आते हुए मौका बना था वहां पर रनआउट के रूप में और 2 रन के साथ टीम का टोटल आता स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 रन. पहले गेंद के ऊपर विकेट, फिर 2 यानी कि अच्छी गेंदबाजी अब तक, अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा सर्कल के अंदर उस फील्डर के द्वारा जिसने अच्छी तरह से शॉर्ट कवर में गेंद को रोका. 3 ओवर का मुकाबला है, ध्यान में रखना है दोनों टीम को. 15 मिनट में आपको एक इनिंग खत्म करनी है. इस बार देखिए गेंद को जिस तरह से छोड़ दिया शॉर्ट लेंथ के ऊपर और फिर वहां से स्विंग हुई गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टिक के ऊपर. विक्रम केवल देखते रहे गेंद को और उस गेंद को सम्मान दिया. जानते हैं गेंद के ऊपर यहाँ पर चौवा छक्का नहीं लगा पाएंगे और निश्चित तौर पर डॉट गेंद. अच्छी गेंदबाजी, पावर प्ले में किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए, ऐसी सूझबूझ की गेंदबाजी, एक जबरदस्त गेंदबाजी नवनाथ के माध्यम से. लेफ्ट आर्म बॉल यहाँ पर देखिए कट जरूर हुआ है, फील्डर है वहां पर, मौका बनेगा, मौका लिया और चलते बनाया इस विकेट को. बॉय विक्रम आएंगे डगआउट में, मिलेगा डीजे मास्टर के लिए मौका.
थैंक यू सो मच। और यहाँ पर देखिए एक ओवर की समाप्ति, टीम का टोटल और स्कोर बोर्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर 2 रन। क्या गेंदबाजी की नवनाथ ने, काबिल तारीफ गेंदबाजी, जितनी तारीफ करूं उतनी कम इस गेंदबाज नवनाथ के बारे में हम कहेंगे। मैंडेटरी पावर प्ले यानी कि 30 सर्कल के अंदर फील्ड को लगाना है, केवल 2 फील्डर वहां पर सर्कल से बाहर रहेंगे और निश्चित तौर पर उस बीच में गेंदबाजी करना यानी कि इम्तिहान देने के बराबर है। और उस इम्तिहान में खरे उतरे गेंदबाज किरौली टीम के नवनाथ। अब दूसरे ओवर के लिए आएंगे गेंदबाज किरौली टीम के पक्ष से। देखना यहाँ पर आविष्कार गेंदबाजी करेंगे। निश्चित तौर पर नवनाथ ने तो अपना काम किया है, शुरुआत तो अच्छी करके दी है, लेकिन आविष्कार क्या करेंगे आविष्कार इस मैदान के अंदर। पहली गेंद, फिर वहां पर देखिए फील्डर जरूर है और उसने बराबर फरका है, फील्डिंग अच्छी करते हुए और महज 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ टीम का टोटल आता स्कोरबोर्ड के ऊपर देखा जाए तो 3 रन। इक्का दुक्का से कुछ चलने वाला नहीं है, यहां से आपको खेलना है, यहां से अच्छा परफॉर्म करना है, यहां से रनों को जोड़ना है और अपनी टीम को आगे बढ़ाना है। जिस तरह से जय दुर्गा क्रिकेट क्लब रोंजन ब टीम इस मुकाबले में खेल रहा है, काफी पीछे है। अच्छी बल्लेबाजी के लिए भी टीम जानी जाती है रोंजन टीम, और दूसरे पक्ष में किरौली टीम भी उसी मायने में अच्छी टीम मानी जाती है। तो यहां से आपको जीतना है, अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों यहां पर देखने को मिलेगी। फिर यहां पर ऑफ टिक के बाहर वाइड गेंद आते हुए अतिरिक्त रन आता हुआ खेमे में, और टीम का टोटल बढ़ता स्कोरबोर्ड के ऊपर देखा जाए तो 4 रन। कल डांसर टीम आगे बढ़ चुकी है, यानी कि टॉप 2 में दाखिल हो चुकी है। आज इन टीमों में से आगे बढ़ेगी, इसमें से जो जीतेगा वलौली टीम के साथ 2 हाथ करेगा और उसमें जीतेगा वो अंतिम मुकाबले के लिए डांसर के विपक्ष में खेलेगा। खुद फॉलो थ्रू में फील्डिंग करते हुए लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर अच्छा मुजाहरा दिखाते हुए गेंदबाज वहां पर आविष्कार, और टीम का टोटल आता स्कोरबोर्ड के ऊपर देखा जाए तो 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रणव और विक्रम जा चुके हैं, प्रतीक और आशीष दोनों मैदान के अंदर दाखिल है अब तक, और स्टाइन केंट के ऊपर बल्लेबाज हम देख रहे हैं प्रतीक। इस बार ऑफ टिक के बाहर वाइड गेंद देखिए, खराब गेंद, और बिल्कुल अंपायर वहां पर वार्म अप करते हुए एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। अतिरिक्त रन के साथ टीम का टोटल आता स्कोरबोर्ड के ऊपर 6 रन। पहली ओवर नवनाथ ने डाली, 2 रन दिए, 2 विकेट चटकाए। आविष्कार ने 2 गेंदे डाली, अब तक 2 रन दिए, 4 रन दिए, 2 वाइड गेंदे दिए। तो टीम का टोटल है 6 रन। 3 ओवर का सत्र रहेगा, तो अच्छी बैटिंग करनी होगी रोंजन टीम को। एक्सीलेंट गुड डिलीवरी, इस बार निचले हिस्से में रखी, गेंद को वहां पर निकाला और बल्लेबाज वहां पर देखते ही रह गए, और प्रतीक वहां पर गेंद के ऊपर डॉट होते हुए। जय दुर्गा क्रिकेट क्लब रोंजन ब टीम देखिए बल्लेबाजी करते हुए प्रतीक अब तक खामोश है। 2 गेंदें खेली है, लेकिन महज 1 रन बनाया प्रतीक ने, और अच्छी गेंदबाजी करते हुए आविष्कार। इस बार देखिए ऊपरी हिस्सा जरूर था, लेकिन गैप जरूर है। मिड विकेट के जोन में मिलते हुए 4 रन, मिला मौका और लगाए चौका। डीजे थैंक यू डीजे। तो यहाँ पर छक्का है, अंपायर की तरफ से इशारा आता हुआ 6 रन का, और 6 रन के साथ टीम का टोटल आता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर 12 रन। स्कोरबोर्ड के ऊपर आते हुए आविष्कार के ऊपर एक छक्का लगाया, और अब यहां से पूरा गेयर बदलते हुए प्रतीक एक सिंगल डॉट, फिर 6 जबरदस्त बैटिंग अब करने शुरुआत की है प्रतीक ने। फिर बल्ले के बीचों बीच संपर्क होता हुआ और उसी दिशा में और एक छक्का लगाया, और बेहतरीन परफॉर्म करते हुए रोंजन टीम के बल्लेबाज प्रतीक। डीजे के लिए मौका। थँक यू डीजे चेंडू द्या। मॅच बॉल भेटतोय का बघा, वेळ कमी आहे, अंधार होईल, मागे डोंगर आहे, त्यामुळे विनंती आहे, अंधार लवकर होतोय, आणखीन मॅच खेळवायचे आहेत, परंतु मॅच बॉल साठीच धडपड सुरू आहे आशिषची।
दोन षटकार आले त्या चेंडूवरती, म्हणजे चेंडूला देखील किती किंमत आहे, कारण त्या चेंडूवरतीच आपण फटकेबाजी करत असतो. इथे मात्र अपन पाते तो बिल्कुल यहाँ पर रन होते हुए 18 रन आते हुए, और निश्चित तौर पर देखिए मैच बॉल आ चुका है और टीम का स्कोर आता स्कोरबोर्ड के ऊपर 18 रन. आविष्कार के ऊपर अब 2 छक्के दागे हैं और टोटल रन आया है वहां पर देखेंगे तो इस ओवर में अब तक की बात की जाए 16 रन. देखिए 2 छक्के, 2 सिंगल, 2 वाइड गेंदे, तो निश्चित तौर पर अटैकिंग क्रिकेटर प्रतीक इन फॉर्म में दिखाई देते हुए. इस बार देसा टीम का टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर 22 रन. थैंक यू. सन्मान्य रवी शेठ पाटील यांना देखील विनंती, आपण देखील या मुख्य व्यासपीठावरती आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत. या आपण मुख्य व्यासपीठावरती रवी शेठ पाटील यांना विनंती करतोय. आशिष यांचे मामाश्री आहेत, त्यांना विनंती आपण या मुख्य व्यासपीठावरती मनाच्या अंतकरणापासून मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे. तो निश्चित तौर पर यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर स्कोर आता 22 रन के ऊपर, और सागर जो कि गेंदबाजी करते हुए, और सागर के माध्यम से गेंदबाजी जारी है मैदान के अंदर. आखिरी ओवर है सत्र का, मुकाबला जारी है. यहाँ पर नर्मदेश्वर क्रिकेट क्लब किरौली विपक्ष. इस दौरान देखिए गैप में ढकेला है, वन बाउंस क्रॉस करेगा, चौका चौका चौका. डीजे थैंक यू डीजे. इस छवे के साथ टीम का टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर 26 रन. तीसरा ओवर जारी है और पहली गेंद आ चुकी है और चौवा भी आया. इस बार खेलना चाहते थे लेकिन देखिए सिली पॉइंट में से गेंद जा रही है शॉर्ट कवर के बीच में, उसी बीच गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 रन लेते हुए 2 रन के साथ टीम का टोटल आता स्कोरबोर्ड के ऊपर देखा जाए तो 28 रन, 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर. अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी वापसी, अच्छी कमबैक की है वहां पर बल्लेबाज प्रतीक और आशीष के माध्यम से. अब आशीष है स्ट्राइक एंड के ऊपर, क्या करेगा अपनी टीम के लिए, रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास और डॉट गेंद करते हुए. जिस तरह से बल्लेबाजी की प्रतीक ने 2 छक्के लगाए, उस तरह से बल्लेबाजी करनी होगी आशीष को, और किरौली टीम के पक्ष से सागर को भी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी. अगर इस टीम के ऊपर कंट्रोल करना है तो डॉट गेंद या फिर विकेट लेनी होगी सागर को. शॉर्ट गेंद उसके ऊपर सेट में खेला जरूर है, टर्न हुआ और हाथ में गेंद जाती हुई, और निश्चित तौर पर एक सिंगल आता हुआ भाग्य का साथ, अन्यथा 4 अंक जरूर दिखाई देता, और सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जय दुर्गा क्रिकेट क्लब रंजन भट्ट टीम का स्कोरबोर्ड के ऊपर 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर. पहले सत्र की 2 गेंदें बाकी है. ये देखिए क्रॉस द ऑप्टम हुए और क्या गेंद को लपेटा फाइन लेग में और मिलता हुआ 4 चौकार. तो निश्चित तौर पर यहाँ पर चौवा आया और चौवे के साथ टीम का टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर 33 रन, 33 रन आते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर, यानी कि 5 गेंदें हो चुकी है. इस पहले सत्र की आखिरी गेंद बाकी है और टीम का टोटल आता हुआ 33 रन, 33 रन. काफी अच्छा स्कोर. इस बार स्लोअर गेंद की और गति परिवर्तन किया, डॉट गेंद की समाप्ति और पहले सत्र की भी समाप्ति. मुकाबला जारी यहाँ पर जय दुर्गा क्रिकेट क्लब रोंजन भट्ट टीम विपक्ष ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट क्लब खिरौली टीम. पहले बल्लेबाजी की रोंजन भट्ट टीम ने और टीम बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट खोते हुए रन बना चुके 33 रन और 34 रन का लक्ष्य रखा है बल्लेबाजी करने वाली टीम अभी खिरौली टीम के पक्ष में. किस तरह से इन रनों को क्रॉस किया जाएगा, क्या खिरौली टीम 34 रन बना पाएंगी, क्या रोंजन भट्ट टीम अपने गेंदबाजी से खिरौली टीम को यहाँ पर रोकेगी? आंखों देखा हाल सुनने के लिए चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर, सीनियर कमेंटेटर नारोली गांव के सुपुत्र हमारे अजीज दोस्त जगदीश दादा पाटिल इनकी ओर. थैंक यू सो मच.
थँक्यू सो मच विनोद जाधव उपस्थितांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. या मैदानावरती सामना अगदी नेट टू नेट फाईट क्वार्टर फायनलचा मॅच पहा मिळतो. एकीकडे टीम असेल जयदुर्गा रोंजन, त्याच्या अगेन्स्ट ओम नर्मदेश्वर किरवली. आज संघ खेळाच्या पहिल्या सत्रामध्ये जेथे रोंजन टीमने बनवल्यात 33 आणि 34चं लक्ष्य 11ची सरासरी कायम ठेवावी लागेल. 11पेक्षा जास्त या 34 धाबा करायच्या असेल तर टीम किरवली संघाला सलामीची जोडी ओपनिंग प्लेअर मैदानामध्ये पाहतोय आपण प्रशांत उर्फ नानू आणि त्याच्या जोडीला तेजस. ही सलामीची जोडी पहा मिळते. चला लवकर घ्या, जास्त वेळ नका आता करू. पहा 5:25 झाल्यात. याच्यानंतर सेमी फायनल आहे, नंतर फायनल आहे. मग अंधार होईल का चेंडूच दिसणार नाहीये अशी परिस्थिती होईल. त्यामुळे आताच आपण थोडस फास्ट घ्या. बॉलर प्रथमला पाहतोय आपण. प्रथम घरात गेम इज ऑन. पहिलाच बॉल अपराय करायचा होता. फिल्डिंग खराब पाहायला मिळते. फर्स्ट स्लिप मधून चेंडू सीमा पार. पहिला दणदणीत चौकार. थँक्यू. पहिल्या चेंडूवरती चौकाराने आगाज मिसफिल्ड पाहायला मिळाली. जो गॅप होता फर्स्ट स्लिप आणि बॅकफुट पॉइंट मधला, तर अगदी चेंडू वेगाने जात असताना सीमारेषा बाहेर 4 धाबा. चेंडूचा पाठलाग केला होता. पंच वाढची खूण करत असताना दिशेवरती कंट्रोल करावे लागेल गोलंदाजाला, कारण एक्झॅक्टली अगदी जवळ ती सफेद रेषा आहे वाढची. त्यामुळे बऱ्याच वेळेला गोलंदाजानं आपला बॉडी बॅलन्स करून मात्र व्यवस्थितरित्या चेंडू फेकावे लागतात. पुन्हा एकदा एज होती या ठिकाणी आणि झेल सुटला जातोय. जीवनदान मिळतोय प्रशांत पाटीलला. धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती 5 झाल्यात. 2 चेंडूंचा फेकून झाल्यात सध्याच्या स्थितीला. पहिल्या चेंडूवरती चौकार, नंतर वाईट, नंतर विकेट मिळता मिळता राहिले. आशिष होते एस्टेनच्या मागे. प्रयत्न चांगले होते मात्र यश मिळालं नाहीये. पुन्हा एकदा अपराय पहा मिळतोय. चेंडू चाला स्वीपर कव्हरच्या दिशेला. 2 फिल्डर धावतात मात्र चेंडू तिथे स्लो झालाय. त्यामुळेच 2 धाबा अंकित केल्या गेल्यात स्कोरबोर्ड वरती. दोन्ही धावसंख्या पुढे सरकताना पहा मिळाली आपल्याला. एकूण धाबा असतील त्या 7. एक वाईट 7 ही धावसंख्या. पॉवर प्लेचं एकमेव षटक प्रथम घरातला पाहतोय आपण. मोठा फटका खेळायचा होता मात्र नाही जमलं. रनआउटचा प्रयत्न केला होता. एकेरी स्वरूपाची धाव मिळत असताना अगदी दोन्ही संघ पाहिले तर जवळचे संघ आहेत. त्यामुळे एकमेकांवरती कोण भारी पडेल हे सुद्धा पाहणं तेवढंच गरजेचं ठरेल, कारण एकामेकाच्या कामी दोन्ही त्यानंतर माहीतच आहेत की कोण कशा प्रकारे खेळतोय. मात्र ज्याच्या कमी चुका होतील तो संघ सरस ठरेल या मैदानामध्ये. तेजस बॅटचा पेस खोलत असताना बॉल हवेत आहे. फिल्डर उपस्थित आहेत. फलंदाज बाद. पहिला धक्का ओम नर्मदेश्वर किरवली संघाला. वन डाऊनचा खेळाडू मैदानामध्ये पहा मिळतो. तेजस बाद झालाय. सागर पाटीलला पाहतोय आपण. येत असताना थोडीशी बातचीत करतोय. मग चला सामन्याचा रिदम तोडू नका प्लीज. वेळ कमी आहे लक्षात ठेवा. याच्यानंतर अद्याप 2 सामने आहेत.
फटका चांगला आहे, खेळाडू दूरवरती आहेत, एका हाताने झेल टिपण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू जाईल पहिला टप्पा घेत असताना सीमा पार, चौकार, षटक संपलंय. पहिलं जे ते 2 चौकार पाहायला मिळाले, एकूण धावा झाल्या त्या 1-10. 12-12. हॅलो हॅलो हॅलो, चला टीम मीटिंग नको आहे प्लीज. आम्ही वारंवार सूचना का देतोय की अद्याप आजच फायनल खेळवायची आपल्याला, हे लक्षात ठेवा. 12 धावा झाल्या, 11ची सरासरी कायम ठेवायची होती. 34चं टार्गेट आहे, लक्ष आहे. आशिष पाटील आल्यात आता दुसरं षटक घेऊन. जयदुर्गा रंजन संघाच्या बाजूने पहा मिळतात प्रशांत मैदानावरती, ज्याच्या बॅटमधून एक चौकार मगाशी पाहिला. सागरने एक चेंडू फेस करत असताना चौकार ठोकलाय, कारण गरज होती धावसंख्या 12 करण्याची, द्या ना 10 पेक्षा जास्त. यावेळेस फटका चांगला आहे, मात्र जास्त उंची लांबी प्राप्त होत नाहीये आणि फिल्डर डीप मिड विकेटला आहेत. सुरेख सुंदररित्या झेल टिपला जातोय. दुसरा धक्का. चला 2 खेळाडू बाद झालेत, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न राहिला, मात्र पहिल्याच बॉलवरती ते विकेट मिळाली आहे आशिष पाटीलला. खूप मोठी विकेट होती या मॅचची, थोडीशी जास्त उंची जास्त राहिली, लांबी तेवढी प्राप्त झाली नाही, त्यामुळेच ही विकेट मिळाली. नवीन फलंदाज अनिल पाटील, 4थ्या क्रमांकाचा हा खेळाडू. आशिष पाटील दुसरं षटक. हुक करण्याचा प्रयत्न, चेंडू चाललाय, ओ ते मधीच सामला चेंडू. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फिल्डर नव्हते, मात्र चेंडू पडल्यानंतर थोडासा आउटफील्ड फास्ट खराब आहे, त्या ठिकाणी थांबला चेंडू. एकेरी धाव मिळत असताना रायटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन पहा मिळतोय आपल्याला. अनिल आणि त्याच्या सोबतीला सागर हे 2 खेळाडू. अपेक्षा असेल या षटकामध्ये 1-2 मोठे फटके येण्यासाठी, कारण टार्गेट आहे ते 34 धावसंख्येचं आणि या 34 धावा बनवत असताना मात्र 2 विकेट गेल्यात. सध्याच्या सेला पहा मिळतं आपल्याला 2 फलंदाज बाद झालेत. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे, त्यामुळे फिल्डिंग मध्ये परिवर्तन पाहायला मिळतोय. बिग शॉट घेण्याचा प्रयत्न, जास्त उंची लांबी कमी, पुन्हा एकदा डाऊन दी बॉल फिल्डर, गुड कॅच, फलंदाज बाद. तिसरा धक्का. थँक्यू. चला आता न्यू बॅटर मैदानामध्ये आल्यात. आता आकाशला पाहतोय आपण. पहिल्या षटकामध्ये चांगल्या धावा होत्या, 12 धावसंख्येचं षटक आलं होतं. दुसऱ्या ओव्हरला सिंगल डबलला कन्वर्ट करून धावसंख्येपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न राहिला असा टीमचा. वाईड बॉल, अपेक्षेपेक्षा जास्त उचली मिळाली, त्यामुळे 1 धावा एक्स्ट्रा.
8 चेंडू आणि अद्याप 20 धावसंख्येची गरज आहे. सामना अद्याप नेट टू नेट फाईट आहे. कोणी जिंकला नाहीये, कोणी हरला नाहीये. एच ओ छेल ड्रॉप झालाय. ते एकेरी धाव मिळत असताना पाहायला मिळतो आपल्याला. अद्यापपर्यंत मगाशी 2 चौकार आले होते पहिल्या षटकात, दुसऱ्या षटकाच्या सुरुवातीलाच. मग त्यानंतर विकेट 2 जाताना पाहायला मिळाले. अशा परिस्थितीत आता अनिल स्ट्राईक वरती. 8 चेंडू बाकी आहेत. आता 4 चेंडूंचा केस संपलाय. अनिल पाटीलला पाहतो स्ट्राईक वरती असताना. यावेळेस अगदी पाहातला चेंडू होता. मिडॉनला केल्यात एकेरी स्वरूपाची धाव मिळाली आहे. धावसंख्या झाली आहे स्कोरबोर्ड वरती 16 धावा. या ओव्हरमध्ये धाबा जास्त आल्या नाहीयेत, त्यामुळे आता एखाद्या मोठ्या फटक्याची प्रतीक्षा असेल टीम किरवली संघाला. यामुळेच पुन्हा एकदा जास्त उंची गाठली आहे. झेल स्वीकारत असताना 1 मोर विकेट डाऊन. फलंदाज बाद. आता मात्र जास्त पहा मिळतो एका पाठोपाठ एक फलंदाज बाद होत पाहताना पाहिलं आपण टीम किरवली संघाचे. थँक्यू डीजे. चला आदर्श आता मैदानामध्ये जात असताना आता 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि आता चला आता शेवटचं 6 चेंडू आहेत. 6 मध्ये करायच्या त्या 18. पहिलाच बॉल बिग हिट, बिग शॉट, षटकार. 6 धावा. थँक्यू. चला खेळाडू एकत्र नका येऊ प्लीज. मॅचची सिच्युएशन सांगा. 5 चेंडू आणि आता बनवायचे आहेत 12. 18 होत्या. 6 मध्ये 18. आता एक षटकार आलाय. 5 मध्ये 12. पहिल्या चेंडूवरती षटकार आलाय. चला ना, जास्त वेळ का करता समजत नाही मॅचची सिच्युएशन. अद्याप 2 सामने खेळवायचे आहेत. पाच चेंडू 12. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा होता. डीप मध्ये फिल्डर उपस्थित आहेत. खराब फिल्डिंग. 1-2 मध्ये रूपांतर पाहिजे ते. आता 4 मध्ये 10 बनवायचे आहेत. अनिल वरती जबाबदारी निश्चित असेल. आता 6 चेंडू 18 ची गरज होती. 5 मध्ये 12 आणि आता 4 मध्ये 10. यावेळेस नाही, मिस टाइम शॉट आहे. कट अँड बोल्ड करण्याची संधी. बिग विकेट, बिग लॉस टीम किरवली.
नाही, या पहिल्या चेंडूवरती सामना खुला करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र आता 3 मध्ये 10 बनवायचे आहेत. अद्याप सामना संपला नाहीये. 3 चेंडू 10 धावसंख्येची गरज आहे. नवीन फलंदाज नवनाथ गायकर मैदानावरती आलाय. 3 चेंडू 10 ची गरज आहे. गोलंदाज पाहतोय आपण प्रणवला, जो तिसरा अंतिम षटक घेऊन आलाय. 6 मध्ये 18 रोखण्यासाठी त्याला आमंत्रित केलं आणि अशा वेळेला आता 3 चेंडू 10 धावसंख्येची गरज आहे. 3 चेंडू 10 धावा. यावेळेस दुसरी धाव नाहीये. रनआउट झाल्यात. एकही धाव मिळाली आहे. दुसरी धाव घेत असताना रनआउट आणि 2 मध्ये आता 9. एक चौकार एक षटकाराची गरज आहे टीम किरवली संघाला. नवीन बॅटर मैदानामध्ये. चला थँक्यू. आता 2 चेंडू 9 धावसंख्येची गरज आहे. नवनाथ स्ट्राईक वरती एका दुसरा मोठा फटका आला तर मॅच मध्ये वापसी होईल. मात्र 2 मध्ये 9 या अशा सिच्युएशनला पहा मिळतात आपल्याला. अगदी पायामध्ये चेंडू यॉर्कर होता. एक धाव कंप्लीट करेल. सेकंडचा कॉल आहे ते मात्र थ्रो चांगला आलाय आणि 2 धावा. आणि आता 1 चेंडू 7 कंपल्सरी 7 बनवायला लागतील. एखादा प्रतीक्षा असेल की चेंडू स्फेअर पहा मिळेल. 1 चेंडू 7 ची गरज आहे आता. चला 1 चेंडू 7 धावा. लिगल डिलिव्हरी फेकायची. दुसरीकडे पाहिलं तर आता नवनाथ स्ट्राईक वरती जिथे 34चं लक्ष होतं आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना मात्र आता टीम थोडीशी पाकपुटला. यावेळेस मात्र नाही जमला आणि सामना जिंकलाय तो येते जयदुर्गा रोंजन संघाने. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. सेमीफायनलचा मॅच होईल. एकीकडे टीम वलवली आणि त्याला फाईट करेल जयदुर्गा रोंजन संघ. चला रोंजन टीमचे कॅप्टन या टॉस करू आपण लगेचच. आणि सामना 2 षटकांचा असेल लक्षात ठेवा. आता 2 ओव्हरचा मॅच होईल. चला रोंजनचे कॅप्टन या लवकर. हो